प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्यात्म ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। फटाफट बिना समय गंवाए हम लोग चर्चा करेंगे मंगल की महादशा पर। विंशोत्तरी महादशा में और अंतरदशा का मैं क्रमशः आपको तमाम वीडियोस के जरिए आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने घर बैठे अपनी कुंडली खुद देख सकते हैं और महादशाओं का फल आप स्वयं देख सकते हैं कि कैसे हमें इस दशा काल का फल मिलेगा। सूर्य का फल कैसे रहेगा, चंद्रमा का कैसे रहेगा, मंगल का कैसे रहेगा। आज इसी श्रृंखला में मंगल से संबंधित चर्चा कर रहा हूं। ना आप नए दर्शक हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नियमित रूप से इसी प्रकार से अध्यात्म और ज्योतिष की तमाम वीडियोस के साथ साथ आपको विशेष मुहूर्त आदि की चर्चा है या आपको समय समय पर किसी भी ऐसे कार्यक्रमों की चर्चा आप हमारे साथ सीधा देख सकें। दर्शकों, आज मैं यहाँ पर जब मंगल की महादशा का मैं यहाँ पर विवरण आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, इसमें खास बात यह कि मैं आपको पाराशरीय सूत्र और परंपरानुसार पराशर का श्रेष्ठ स्थान आता है ज्योतिष में। और मैत्रेय मुनि के द्वारा जब उनको पूछा गया था तो उन्होंने ज्योतिष का बृहद वर्णन, बृहद पाराशर होरा शास्त्रम का जो है यहाँ पर निरूपण होता है। मैं उसी के जरिए उसी का सूत्र आपको लेकर के यहाँ पर आया हूँ और आपको बताऊँगा कि मंगल की दशाओं में आप कैसे क्या फल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस फल को हम समझें इससे पहले हम ये समझना जरूरी हो जाता है कि मंगल का स्वभाव क्या है, मंगल का प्रभाव क्या होता है, मंगल का आधिपत्य कहाँ कहाँ रहता है। मंगल को यूँ तो सेना नायक, सेनाधिपति का पद जो है उनको दिया गया है। इसी के साथ मंगल उग्र वृत्ति, उग्र प्रवृत्ति का यहाँ पर जो है ग्रह माने जाते हैं। उग्र स्वभाव इनका माना जाता है, तेज इनका माना जाता है। भूमि भवन प्रॉपर्टी के लिए जो है देखा जाए तो उसका कारक मंगल होते हैं। रक्त का कारक, खून का कारक भी मंगल हैं। और रोग रिपुदंड से यदि छुटकारा दिला सकते हैं तो वहाँ फंसा भी सकते हैं, ये मंगल का गुण है। आपको पुलिस प्रशासन या फिर कहीं ना कहीं सेना में कोई पद मिलता है, कोई कद मिलता है, उसकी नौकरी आपको मिलती है, तो ये मंगल आपको यहाँ पर देते हैं क्योंकि यहाँ मंगल का प्रभाव देखने को मिलता है। भाई बहनों की बात की जाए, सहयोग उनका अगर आप पर मिलता है। क्रोध पर नियंत्रण भी जो है ये अच्छे मंगल का लक्षण यहाँ पर। यदि मंगल कमजोर है ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो है इसका विपरीत प्रभाव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पीड़ित और मजबूत यानी निर्बल और मजबूत बलाबल के साथ में जो मंगल यहाँ पर बैठे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि फल क्या रहेगा उससे पहले हमें ये समझना जरूरी हो जाता है कि हमारी कुंडली के अंदर मंगल की स्थिति क्या है। आप फटाफट अपनी कुंडली खोल सकते हैं या जो भी कुंडली आपके पास में अपनों की अपनी, आप उसको देखें और मंगल की स्थिति को सबसे पहले अपनी कुंडली के अंदर देखें। सर्वप्रथम मंगल की स्थिति जन्म कुंडली के अंदर क्या है। यदि मंगल बलाबल के साथ वहां पर बैठे हुए हैं, बलाबल के साथ कैसे बैठेंगे उसको हम लोग यहां पर समझें। मंगल की स्थिति यदि उच्च है, स्वग्रही यहां पर मंगल बैठे हैं, अच्छा माना जाएगा। यहां पर जो है भौम दशा का शुभ फल जो है, सबसे पहले जो बलिष्ठ मंगल है उसके कुछ लक्षण मैं यहां पर आपको बता देता हूं। अगर मंगल शुभ कारक हैं तो उसके लक्षण ये हैं कि एक तो ऐसे व्यक्ति को भूमि से संबंधित जो भी कार्य हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा, चाहे प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं या फिर आप स्वाभाविक रूप से कभी भी आपने कोई प्लॉट है, कोई मकान है, उसको खरीदा है तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट दे करके हो गया है, उसमें आपको हानि नहीं होती है। वाहन का सुख ऐसे व्यक्ति को अच्छे से मिलता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को होता क्या है कि गाड़ी तो उनकी, मान लो हमारा मंगल खराब है, डिस्टर्ब है, तो हमें वाहन का सुख नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हमारे घर में तो 2 गाड़ी पहले से खड़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये गाड़ी हमारी नहीं है, दरअसल में पिताजी की खरीदी हुई है, विरासत में है, हमारे पास है। लेकिन जब भी हम इसको लेकर के जाते हैं तभी कोई ना कोई इसमें फॉल्ट उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब क्या है कि मंगल हमारी कुंडली में अशुभ है, इसलिए हमें उसमें कहीं ना कहीं हानि देखने को मिलती है, उसका हमें संपूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। और कई लोगों की कुंडली में उसका अच्छा फल है, उनके घर में गाड़ी तो है नहीं, उसके पास भी नहीं है, लेकिन दोस्त की गाड़ी में वो हमेशा घूमता है, तो इसको क्या कहेंगे, ये उसी मंगल का प्रभाव है। उसको वाहन का सुख यहाँ पर मिलेगा। जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का करते हैं, अच्छा उनको रिजल्ट यदि मिल रहा है, उसमें अच्छा उनका है तो उनका मंगल स्ट्रांग होगा। सेनाधिपति सेना में होंगे, आर्मी में, पुलिस में, और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन, अच्छे उच्चाधिकारी का पद आपको मिला है तो मंगल निश्चित रूप से आपका अच्छा है। तो ये इसके जो हैं अच्छे होने का स्वाभाविक फल है। अब यदि हम परमोच्च
इसका उच्च फल बताएं, इसका अच्छा फल यदि बताते हैं, यदि कुंडली के अंदर मंगल हमारा श्रेष्ठ है और यदि मंगल निकृष्ट है तो इसके विरोधी फल आपको देखने को मिलेंगे। इस बात को आप समझ लीजिए। तो यदि यदि हमारा मंगल जो है अच्छा है तो इसमें परमोच्च गते भौमे, उच्च और परमोच्च में गया हुआ मंगल आपको शुभ फल देगा। किसमें? दशा में, विंशोत्तरी महादशा या अंतरदशा जब आएगी आपको इसका शुभ फल मिलेगा। क्या यहां पर सूत्र बताया है कि परमोच्च गते भौमे सोच्चे मूल त्रिकोणे, ठीक है, स्वक्षेत्रे केंद्र त्रिकोणे वा लाभे धन गे अपि। यदि मंगल आपका स्वग्रही है, मैं आपको अर्थ में समझा देता हूं, भाव समझा देता हूं। यदि मंगल आपका स्वग्रही है मतलब अपने घर का मंगल है, जैसे कि मंगल किसका स्वामी होता है? वृश्चिक का, और मेष का स्वामी कौन है? मंगल है। यदि वृश्चिक राशि का मंगल हो, 8वीं राशि का, या फिर मेष राशि का मंगल हो, तो ये क्या कहलाया जाएगा? ये स्वग्रही मंगल कहलाया जाएगा। उच्च का मंगल मकर राशि में उच्च के मंगल हो जाते हैं। जैसे कि अभी नीच में आगे मंगल सप्तम चतुर्थ राशि में आगे, यानी कर्क राशि में आगे, और मंगल के चतुर्थ राशि में आने पर क्या फल है उसके लिए वीडियो बन चुकी है, आप उसे देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मकर राशि में वो उच्च होंगे और मेष और वृश्चिक राशि में स्वग्रही होंगे, या वो त्रिकोण राशि में बैठे हों, त्रिकोण में बैठे हों, या फिर केंद्र में बैठे हों, 1 4 7 10 में यदि बैठे हैं, तो ये मंगल आपके लिए शुभ कारक होगा, ये आपको अच्छा फल देगा यहां पर। या फिर लाभे त्रिकोण के, लाभ भाव में यदि लाभेश बन करके बैठे हैं या लाभ भाव में बैठे हुए हैं, अच्छे स्वग्रही होकर के या उच्च होकर के, तो इसका परमोच्च लाभ आपको देखने को मिलेगा। इसका लाभ क्या मिलेगा आपको? मंगल प्रमोच्च और जब त्रिकोण राशि में होंगे, एकादश में होंगे, तो आपको राज्य का जो सम्मान है वो आपको मिलेगा, राजकीय सम्मान मिलेगा। धन में अपार संभावनाएं आपकी खुलेंगी, धन की स्थिति मजबूत यहां पर ये करता हुआ मिलेगा। इसके साथ वाहन का सुख है, भूमि का सुख है, ये आपको मिलेगा। शत्रु ऐसे लोगों से परास्त हो जाएंगे, ऐसे लोगों के सामने शत्रु नहीं टिक पाते। राजनीतिक का आपका भविष्य, राजनीतिक कैरियर है तो उसमें आपका भविष्य सुनहरा होगा, उसमें आपको नया प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ यदि आप कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, कोई कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, उसमें आप यदि आपकी दिलचस्पी, आप उसमें प्रवेश करना चाहते हैं तो आप उसमें निश्चित रूप से जाएं, क्योंकि उसमें आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ में आपको उच्च सम्मान, चाहे वो राजकीय हो, कहीं किसी भी स्थिति परिस्थिति में आपको अच्छा सम्मान प्राप्त हो सकता है। विदेश की यात्राएं आप कर सकते हैं, विदेश गमन हो सकता है आपका, और भाई बंधुओं का सहयोग आपको यहां पर मिलेगा, और शत्रु पक्ष आपसे भागता हुआ नजर आएगा यदि मंगल आपका श्रेष्ठ है। और यदि मंगल वहीं निकृष्ट स्थिति में, कहीं अच्छी स्थिति में नहीं है, तो मंगल इससे विरोधी फल आपको देगा। अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। यदि मंगल अच्छा फल नहीं दे पा रहा है, आपकी कुंडली के अंदर क्या स्थिति है, आप इसके लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। इसी के साथ कोई आपका प्रश्न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब चलते हैं उपाय की ओर। उपाय की श्रृंखला में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले एक चीज हमें समझ लेना है, विशेष जो उपाय की हमें जरूरत पड़ने वाली है वो कब पड़ेगी, क्योंकि नीच स्थिति में जब मंगल बैठा होगा तो हमें उसका जो फल है वो हमें न्यूनता और बेकार फल हमें देखने को मिलेगा। खासकर नीच मंगल हमें यहां पर अच्छा फल नहीं देगा। इसमें सूत्र है, नीचे दुखस्ते भूमे शुभे बल विवर्जिते पाप युक्ते पाप दृष्टे सा दशा नेष्टदायक। वो अनिष्टदायक दशा होगी यदि 6 8 12 में मंगल बैठ जाता है, यहां पर शुभ फल नहीं देगा। पाप ग्रहों से दृष्टि हो, युति हो, तो यहां पर फल नहीं देने वाला अच्छा, उसके साथ बैठा हो या कहीं से दृष्टि उत्पात हो रहा हो, ऐसे में मंगल के लिए हमें उपाय करने चाहिए। सबसे अच्छा, श्रेष्ठ और ज्येष्ठ उपाय है मंगल शांति का वैदिक उपाय। उसके अलावा हम छोटे छोटे उपाय घर में कर सकते हैं, कुछ मंत्र को हम घर में जप सकते हैं। हनुमान चालीसा नियमित रूप से ऐसे लोगों को पढ़ना चाहिए। ओम हम हनुमते नमः, बहुत छोटा मंत्र है, इसको जपना चाहिए। ओम अंगारकाय नमः, इस मंत्र को जपना चाहिए। इसी के साथ आपको कोई लाल बछड़ा हो, समझ रहे हैं, बैल, कोई छोटा बछड़ा हो, तो उसको आपको गुड़ खिलाना चाहिए, गुड़ और रोटी भी खिला सकता है। इसी के साथ बंदरों को कहीं चना खिलाना हो, केला खिलाना हो, वह भी एक अच्छा उपाय हो सकता है। लाल वस्त्रों का दान अच्छा उपाय हो सकता है।
हनुमान जी को आप चोला चढ़ा सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का आप पाठ कर सकते हैं और नियमित रूप से आप इनको करें तो आपको बहुत अच्छा फल होगा। मंगल शांति के लिए आप मंगल रत्न जो है मूंगा धारण कर सकते हैं, आप उसको गले में पहन सकते हैं, अंगूठी बना करके पहन सकते हैं, मंगल यंत्र आप धारण कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे तमाम उपाय हैं। दर्शकों, चर्चा आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई प्रश्न होता है, संदेह होता है तो आप लिख करके भेजें और व्यक्तिगत जानकारी के लिए आप नीचे अपॉइंटमेंट जो नंबर है आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। बने रहें अध्यात्म ज्योतिष पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।